नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेके हम हाजिर हुए हैं। दर्शकों, आज की कहानी रामायण से ली गई कहानी है। प्रिय दर्शकों, आज की इस कहानी में आप जानेंगे कि वो कौन थी रावण की बेटी जो करना चाहती थी श्री हनुमान से विवाह। प्रिय दर्शकों, यदि आपने आज तक ऐसा नहीं सुना है तो आज इस कहानी में आप सुनने वाले हैं कि रावण के भी एक पुत्री थी जो कि हनुमान से विवाह करना चाहती थी। प्रिय दोस्तों, आज हम इस कहानी के माध्यम से रावण की बेटी से जुड़े रहस्यमयी खुलासे करने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। प्रिय दर्शकों, रावण पुत्र मेघनाथ के बारे में तो आप सभी जानते हैं, लेकिन रावण की बेटी के बारे में शायद ही आपने सुना होगा। दर्शकों, लंकापति रावण के भी एक बेटी थी जो कि मन ही मन श्री हनुमान से, राम भक्त हनुमान से प्रेम किया करती थी और राम भक्त हनुमान से विवाह करना चाहती थी। इससे पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सकें। प्रिय दर्शकों, शुरू करते हैं आज की ये प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा प्रसंग। प्रिय दर्शकों, रामायण का ग्रंथ भारत के प्राचीन ग्रंथों में से एक है। रामायण काल से जुड़ी कई कथाएं। गौर करने वाली बात तो ये है कि रामायण से जुड़ी इन कथाओं के बारे में सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी कई किताबें लिखी गई हैं, कई सारे ग्रंथ लिखे गए हैं। प्रिय दर्शकों, अधिकतर लोग यही सोचते हैं कि रामायण का चलन सिर्फ भारत में है। भारत में ही लोग रामायण पढ़ते हैं और रामायण को मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रिय दर्शकों, भारत से बाहर भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनमें रहने वाले लोग रामायण को मानते हैं, भगवान श्री राम को मानते हैं, हनुमान को मानते हैं। और इसी तरीके से अलग अलग देश हैं, अलग अलग कंट्री है, वहाँ के रामायण के ग्रंथ भी अलग अलग हैं। प्रिय दोस्तों, वाल्मीकि रामायण या तुलसीदास की रामचरितमानस के अलावा अन्य देशों में अलग अलग भाषाओं में रामायण को अपने अपने तरीकों से लिखा गया है। प्रिय दर्शकों, हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि भारत को छोड़कर बाकी देशों में लिखी गई रामायण में रावण की बेटी का जिक्र मिलता है। प्रिय दर्शकों, आज हम आपको इस कहानी में यही बताने वाले हैं कि किस किस देश में कौन कौन सी रामायण कथा में रावण की बेटी का वर्णन लिखा गया है। प्रिय दर्शकों, और साथ ही हमारे ज्योतिष एक्सपर्ट डॉक्टर राधाकांत वत्सव द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर यह भी बताएंगे कि वाकई में क्या रावण की कोई बेटी थी या नहीं। प्रिय दोस्तों, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, माली, थाईलैंड और कंबोडिया में लिखी गई रामायण कथा के अनुसार श्री राम और हनुमान जी की पूजा के साथ साथ रावण को भी बेहद महत्व दिया गया है। प्रिय दर्शकों, थाईलैंड की रामकीयन रामायण और कंबोडिया की राम के रामायण में रावण की बेटी के बारे में भी बहुत कुछ दिलचस्प और रहस्यमयी बातें लिखी गई हैं। प्रिय दर्शकों, थाईलैंड और कंबोडिया की रामायण में रावण के 7 बेटों का उल्लेख मिलता है जो कि रावण की 3 पत्नियों मंदोदरी, धन्यमालिनी और तीसरी पत्नी से हुए हैं। प्रिय दर्शकों, वही रावण की बेटी के बारे में भी बताया गया है। रावण की बेटी का नाम स्वर्णमच्छा या स्वर्णमत्स्य था। वह मनुष्य और मछली का मिश्रण थी और बेहद सुंदर थी। प्रिय दर्शकों, आदि मछली और आदि कन्या होने के कारण स्वर्णमत्स्या को जलपरी भी कहा जाता है और साथ ही सोने जैसा रंग होने के कारण इनको स्वर्णमच्छा भी कहा जाता है। प्रिय दोस्तों, थाईलैंड
और कंबोडिया की रामायण में रावण की बेटी को बेहद पूजनीय माना गया है। इसी कारण से वहाँ सुनहरी मछली को बेहद शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि सुनहरी मछली बहुत शुभ होती है, जो कि रावण की बेटी का एक स्वरूप माना जाता है। प्रिय दर्शकों, थाईलैंड और कंबोडिया में मान्यता है कि सुनहरी मछली को घर में रखने से वास्तु दोष का निवारण होता है और घर की हर विपदा दूर हो जाती है। प्रिय दर्शकों, थाईलैंड और कंबोडिया की रामायण में एक उल्लेख ये भी मिलता है कि रावण की बेटी को राम भक्त हनुमान से प्रेम हो गया था और वो हनुमान से विवाह करना चाहती थी। प्रिय दर्शकों, जब हनुमान लंका दहन कर रहे थे तब रावण की बेटी की नज़र हनुमान पर पड़ी थी और तभी से उसने हनुमान को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया था। दर्शकों, माना जाता है कि हनुमान जी के पसीने को जिस मकरी ने निगला था, जिसके कारण हनुमान पुत्र मकरध्वज का जन्म हुआ था, वे मकरी रावण की ही पुत्री थी। प्रिय दर्शकों, हालांकि दुनिया भर में लिखी गई सभी रामायण वाल्मीकि रामायण से ही प्रेरणा लेती हैं और इन्हीं को आधार मानते हुए रामायण कथाएं लिखी गई हैं। प्रिय दर्शकों, तो ये थी रावण की बेटी से जुड़ी सारी दिलचस्प और रहस्यमयी बातें। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें। प्रिय दर्शकों, आज का प्रसंग यहाँ समाप्त होता है। हम आशा करते हैं कि आज की ये स्टोरी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी और इस जानकारी से आप ढेर सारे लाभ उठाएंगे। मिलते हैं दोस्तों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद।